जैसे मेरे घर वाले मुझे तांत्रिकों के पास में लेके जाने लगे तो मेरे अटैक्स और बढ़ने लगे। कोई सुधार नहीं था, कोई बदलाव नहीं था हालत में। और मैं जैसे जैसे बड़ी होने लगी तो मेरा और ध्यान तांत्रिकों की ओर, उनकी विद्या की ओर, उन चीज़ों की ओर आकर्षित होने लगा। मैं तांत्रिकों से मिलती थी, उनसे पूछती थी विद्या हासिल करने के लिए। और जब मैंने अलग अलग लोगों से मिलकर तांत्रिक विद्या हासिल कर ली तो मैं वो तांत्रिक का काम करने लगी। जब मैं तांत्रिक के काम में घुस गई तो लोगों की लाइफ के तो उपाय हो जाते थे, मगर वो जो अटैक उनके ऊपर होते थे, उनकी मुसीबतें होती थी, वो मेरी लाइफ पर अटैक्स होने लगे उस चीज़ के। हालेलुया, जय मसीह की सभी को। मेरा नाम मोनिका प्रजापत है। मैं मध्य प्रदेश इंदौर सिटी की रहने वाली हूँ। आज मैं अपने जीवन की अद्भुत और बड़ी गवाही देने जा रही हूँ कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने मेरी अंधकार में जिंदगी से मुझे निकाल कर एक नया जीवन दिया है और अपनी ज्योति में लेकर आए हैं। अभी मेरी उम्र 24 साल है। जब मैं 3 साल की थी तभी मुझ पर शैतानी अटैक होने लगे थे और मुझे खेल आने लगी थी। मैं हर बात बात पे गुस्सा करने लगी थी, चीज़ें तोड़ा फोड़ी करने लगी थी, अपने आप को हानि पहुंचाने लगी थी। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती थी जो एक नॉर्मल बच्चे के अंदर नहीं होती थी। और मुझे जब कुछ भी पता नहीं चलता था, मैं इतनी हाइपर हो जाती थी, इतने गुस्से में हो जाती थी, ऐसा लगता था कि वो मैं इंसान हूँ ही नहीं जो मैं ये कर रहा हूँ। जब थोड़ा सा मैं शांत होती थी तब मुझे पता चलता था कि मैंने क्या क्या किया है। तब मुझे बहुत ज़्यादा गिल्टी फील होता था, मैं बहुत उदास और निराश हो जाती थी। ऐसा लगता था कि मैं बहुत बुरी इंसान हूँ। और इस दौरान जब मुझे खेल आती थी तो मेरी बॉडी बिल्कुल हैवी हो जाती थी कि जब मेरे घर वाले संभालते थे, 10-10 लोग भी एक साथ संभालते थे तो मैं उनसे संभल नहीं पाती थी। उनको भी धक्का देकर मैं गिरा देती थी। कई बार ऐसा होता था। और जब मैं होश में आती थी, जब मैं शांत होती थी, तब मुझे फील होता था कि मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन होता था। तब मुझे पता चलता था कि मेरे हाथों की नसों को, हाथों को मैंने काटा है या अपने सिर को मैंने ठोका है। ऐसे जब मैं होश में आती थी तब मुझे पता चलता था। जब मेरे साथ ऐसी चीजें होना शुरू हुई तब मुझे मेरे घर वाले अन्य जगहों पर तांत्रिकों के पास में लेकर जाना शुरू हो गए। जैसे जैसे मेरे घर वाले मुझे तांत्रिकों के पास में लेके जाने लगे तो मेरे अटैक्स और बढ़ने लगे। कोई सुधार नहीं था, कोई बदलाव नहीं था हालत में, फिर भी और वो बढ़ते रहे। और मैं जैसे जैसे बड़ी होने लगी तो मेरा और ध्यान तांत्रिकों की ओर, उनकी विद्या की ओर, उन चीज़ों की ओर आकर्षित होने लगा। और जैसे जैसे मेरा ध्यान इन कामों की ओर आकर्षित हुआ, मैं तांत्रिकों से मिलती थी, उनसे पूछती थी विद्या हासिल करने के लिए, और फिर मैं उन चीज़ों पर काम करती थी और वो विद्याएं हासिल करने लगी और वो विद्याएं मुझे हासिल भी हुई। और जब मैंने अलग अलग लोगों से मिलकर तांत्रिक विद्या हासिल कर ली तो मैं वो तांत्रिक का काम करने लगी। जब मैं तांत्रिक का काम करना मैंने शुरू किया तो कई लोग घर में आते थे, मुझे अपने घर बुलाते थे, उनकी मुसीबतों के हल होते थे। इसी तरह से कई लोगों से मेरी पहचान हुई। काफ़ी लोग आने जाने लगे ये तांत्रिक के काम के कारण, और मेरी पहचान बढ़ने लगी। जब मैं तांत्रिक के काम में घुस गई तो लोगों की लाइफ के तो उपाय हो जाते थे, मगर वो जो अटैक उनके ऊपर होते थे, उनकी मुसीबतें होती थी, वो मेरी लाइफ पर अटैक्स होने लगे उस चीज़ के। तांत्रिक के काम की वजह से जब बुरा प्रभाव मेरे परिवार पर, मेरी लाइफ पर पड़ा तो मेरे भाई बहन से मेरी बिल्कुल भी नहीं बनती थी। बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते थे ना। मम्मी पापा अच्छे से रहते थे, उनमें भी बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा रहता था। और मेरा कोई रिलेशनशिप भी मम्मी पापा से बिल्कुल अच्छा नहीं था। मैं कभी मम्मी पापा से ठीक से बात नहीं करती थी। ना मम्मी पापा मुझे पसंद करते थे, ना मैं उनको पसंद करती थी। और घर में हमेशा अशांति रहती थी। कोई एक साथ बैठ के खाना नहीं खाता था, कोई एक साथ नहीं रहता था। बहुत ज़्यादा इतनी लड़ाई झगड़े, कई बार ये बात भी हो गई कि मम्मी पापा अलग होना चाहते थे। और इसी वजह से मेरे घर पे मेरी जो शादीशुदा बहनें हैं उनके लाइफ में भी, उनकी मैरिज लाइफ में भी बहुत बुरे बुरे प्रभाव पड़े। बहन के डिवोर्स, बड़ी दीदी के डिवोर्स की बात तक आ गई और एक बहन का डिवोर्स भी हो चुका है इस वजह से। जब ऐसी चीज़ें मेरे घर में होने लगी तो मैं बड़ी बेचैन रहती थी, उदास रहती थी, घंटों रोती भी रहती थी। जिन लोगों से मैंने विद्या हासिल करी है या जो मुझसे बड़ी रैंक पर थे, उन लोगों से मैं पूछती थी कि क्या कर सकते हम दीदी के घर के लिए। और जब मैं इस वजह से जब तांत्रिकों से मिलती थी और बात करती थी, डिस्कशन करती थी, तो उन लोगों के पास भी इस बात का कोई हल नहीं होता था। वो थोड़ा बहुत ऐसा करो वैसा करो ये बता देते थे। मैंने बहुत सारे उपाय किए इस चीज़ के लिए, तांत्रिक सिद्धियां जो हासिल करी थी उन चीज़ों पर भी काम करा।
मगर मेरे परिवार पर, मेरी लाइफ पर कोई असर नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि अब तक जो कुछ भी किया है उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और इस वजह से मैं सोचने लगी कि कैसे मेरा इन चीज़ों से छुटकारा होगा। इतना कुछ करने के बाद भी कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। मैं बड़ी परेशान, बेचैन रहने लगी और ऐसा लगता था कि लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है, सब कुछ ख़त्म हो गया है। अब मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आता था। जब ऐसी चीज़ें मेरे घर में होती थी, मेरी लाइफ में होने लगी थी, तो जो मेरे रिलेटिव थे, मेरे रिश्तेदार थे, आसपास के लोग थे, उनका ये कहना था कि ये लड़की पागल हो जाएगी, इसकी शादी करवाओ, या ये किस चक्कर में इसको डाल दिया है तुमने, तुम्हारे घर का तो कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, ये लोग कि तुम काम करते हो ना, इसी वजह से तुम्हारे घर में ऐसा हो रहा है। और इस वजह से मेरे आसपास के लोग हमसे मिलते जुलते नहीं थे, हमसे ज़्यादा मेल मिलाप नहीं रखते थे, रिश्तेदारी नहीं रखते थे, क्योंकि उनको इस बात का डर था कि कहीं हमारे घर में जादू टोना ना कर दे, हमारी लाइफ में कोई परेशानी मुश्किल नहीं आ जाए। इस वजह से वो हमसे दूर ही रहते थे और ज़्यादातर डरते ही थे वो लोग हमसे। मेरी टोटल लाइफ ख़राब हो चुकी थी, मैं काफ़ी डिप्रेशन में जा चुकी थी। मुझे ऐसा लगता था कि अब कोई होप नहीं है, कोई रास्ता नहीं है और सब कुछ खत्म हो गया है। इसी दौरान मुझे एक मसीह भाई ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुसमाचार दिया और उनको मैंने अपनी लाइफ के बारे में बताया। तब उन्होंने मुझे इस चीज़ के लिए बताया कि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो तो परमेश्वर आपको अनंत जीवन देगा। और ऐसे ही मैं एक दिन फ़ोन चला रही थी तो सोशल मीडिया के द्वारा मुझे अंकुराना मिनिस्ट्री की एक वीडियो देखी मैंने, जिसमें गवाहियाँ चल रही थी और लोगों की हीलिंग, छुटकारे हो रहे थे। और ऐसे ही मैंने अंकुराना मिनिस्ट्री को फॉलो करना शुरू किया। जब जब परमेश्वर के दास परमेश्वर के वचन को बताते थे तो ऐसा लगता था कि लाइफ पूरी चेंज हो गई है। परमेश्वर में मैं और बढ़ने लगी और भी परमेश्वर के करीब आने लगी। मेरी प्रार्थना लाइफ बढ़ गई, मेरी लाइफ में बहुत चेंजेस आने लगा, मेरे फैमिली में भी चेंजेस आने लगा। और फिर जब मैं 2 अप्रैल 2023 को परमेश्वर के भवन में खामरा चर्च में आई तो परमेश्वर के दास ने प्रेयर करी। मैं देख रहा हूं दुष्ट आत्मा को निकलते हुए, शैतानी आत्मा को निकलते हुए, दुष्ट आत्मा को निकलते हुए, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, जादू की आत्मा, टोने की आत्मा, कैच फायर, रिलीज करो होली गोस्ट। जब प्रभु के दास ने प्रेयर करी तो उस प्रेयर को मैंने रिसीव किया और मुझे ऐसा लगा कि मैं बिल्कुल फ्री हो गई हूँ और जैसे कोई बोझ रखा था वो बोझ मुझे छोड़कर चला गया हूँ और मैं तब से बिल्कुल फ्री हूँ। और उस दिन जब मैं घर गई तो बिल्कुल मुझे बहुत अच्छा फील हुआ, कोई गुस्सा नहीं, कोई चिड़चिड़ाहट नहीं, सबसे अच्छे से मैं बातचीत करने लगी और अब मेरी लाइफ में बिल्कुल शांति है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। मेरे परिवार में भी कोई झगड़ा नहीं होता है, मेरे फैमिली से भी मेरी अब अच्छी बनती है, मैं सबसे अच्छे से रहती हूँ, कोई गुस्सा नहीं, कोई चिड़चिड़ाहट नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। और मेरे मम्मी पापा भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं अब और बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ। और मैं अब अच्छे से प्रेयर भी करती हूँ, अब कोई शैतानी अटैक मुझ पर नहीं होते हैं। मैं बिल्कुल फ्री हूँ, परमेश्वर की सेवा कर रही हूँ और परमेश्वर के साथ वफादारी के साथ में चल रही हूँ और सब कुछ मेरी लाइफ में कंप्लीट है और हैप्पी है। और जो लोग मुझे पहले तांत्रिक का काम करती हूँ ऐसे करके पहचानते थे या मैं बहुत गुस्सा करती थी ऐसे जानते थे, और जब लोग अब मेरी लाइफ को देखते हैं तो मुझसे पूछते हैं कि तुम पूरी तरह से कैसे चेंज हो गई, तब मैं उनको प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताती हूँ कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में कैसे काम किया है, मुझे छुटकारा दिया है और पूरी तरह से मुझे चेंज किया है। और परमेश्वर के बारे में बताती हूँ कि परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं और लोग मेरे अंदर ये चेंजेस देखकर कहते हैं कि सच में तुम्हारा परमेश्वर जिंदा है और परमेश्वर की महिमा करते हैं। जो लोग आज भी शैतानी बंधनों के नीचे और जादू टोने के नीचे, उनको मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि इन कामों में कुछ नहीं रखा है, इन कामों में बीमारियां हैं, दुष्ट आत्माएं हैं, डिप्रेशन है। प्रभु यीशु मसीह आए, जगत को जीवन देने आए और अनंत जीवन देने आए। क्योंकि मैं बचपन से ही इन कामों में थी और इन कामों के बारे में मैं अच्छे से जान गई हूँ, मुझे पता चला है, मैंने दोनों तरफ देखा है। मगर जो प्रभु यीशु मसीह में शांति है और अनंत जीवन है, प्रेम है, भाईचारा है, वो कहीं नहीं है। इसीलिए मैं आप सभी को ये कहना चाहूँगी कि आप सभी जो इन चीज़ों में जकड़े हुए हो, बंधे हुए हो और परेशान हो, तो आप प्रभु यीशु मसीह के पास आए। प्रभु यीशु मसीह आपसे प्यार करते हैं और आपको बुला रहे हैं। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने मुझे इन शैतानी अटैक से और बंधनों से आज़ाद किया है, मेरा विश्वास है कि जो लोग इन चीज़ों में पड़े हुए हैं, जकड़े हुए हैं, प्रभु यीशु मसीह उनको भी आज़ाद करेगा।